शादी का मतलब नहीं जानती थी दुल्हन, फिर बनी 2 बच्चों की माँ। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थी। पूरे गांव में शादी की रौनक थी। ढोल की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। आज आदित्य की शादी थी। आदित्य 29 साल का एक सफल व्यवसायी था। पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार युवक। उसके माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। लेकिन इस समय आदित्य के चेहरे पर खुशी से ज्यादा उलझन थी। कारण थी उसकी होने वाली पत्नी पायल। पायल देखने में बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और मासूम सा चेहरा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बचपन वाली मासूमियत थी। जब रिश्ता तय हुआ था तब आदित्य ने केवल उसकी तस्वीर देखी थी। तस्वीर में पायल बेहद सलीकेदार और परिपक्व लग रही थी। लेकिन असलियत कुछ और थी। पायल को गुड़ियों से खेलना पसंद था। उसे चॉकलेट और रंग-बिरंगे गुब्बारे बेहद पसंद थे। वह छोटे बच्चों के साथ घंटों खेल सकती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी और बहुत मासूम थी। शादी के दिन जब विदाई हुई तो पायल इतना रोई कि सबकी आंखें नम हो गईं। लेकिन जैसे ही कार थोड़ी दूर पहुंची, उसने रोना बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उसने आदित्य से पूछा, आपको आइसक्रीम पसंद है? आदित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी कुछ मिनट पहले तक जो लड़की फूट फूट कर रो रही थी, वह अब आइसक्रीम की बात कर रही थी। हाँ, पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। पायल मुस्कुराई। आदित्य बस उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या परेशान। रात को जब सभी रस्में खत्म हुईं तो पायल को उसके कमरे में भेज दिया गया। आदित्य धीरे धीरे कमरे में आया। उसने सोचा था कि उसकी पत्नी शर्मा कर बिस्तर पर बैठी होगी। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। पायल फर्श पर बैठी हुई थी और अपनी शादी के फूलों को अलग अलग करके गिन रही थी। 1, 2, 3, 4। आदित्य ने माथा पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? पायल ने सिर उठाया। फूल गिन रही हूं। क्यों? मुझे फूल अच्छे लगते हैं। आदित्य कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, चलो अब सो जाओ। पायल खड़ी हुई। फिर अचानक बोली, मेरा टेडी बियर कहाँ है? क्या? मेरा टेडी बियर। मैं उसके बिना नहीं सोती। आदित्य को लगा जैसे उसका सिर घूम जाएगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल। और अभी भी टेडी लेकर सोती हो? हाँ, उसने बिल्कुल मासूमियत से जवाब दिया। आदित्य कुछ नहीं बोला। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। अगले दिन सुबह पूरे घर में हलचल थी। पायल जल्दी उठ गई। नाश्ता करने के बाद वह घर के बगीचे में चली गई। वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। कुछ ही देर में पायल भी उनके साथ खेलने लगी। कभी दौड़ती, कभी हंसती, कभी बच्चों को कहानियां सुनाती। जब आदित्य बाहर आया तो उसने अपनी पत्नी को बच्चों के साथ मिट्टी में बैठा देखा। उसका माथा ठनका। पायल। वह घबराकर खड़ी हो गई। जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खेल रही हूँ। तुम अब शादीशुदा हो? तो? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतने लगे। पायल की आदतें नहीं बदली। वह कभी छत पर कबूतरों को दाना खिलाती, कभी बच्चों के साथ खेलती,
कभी फूल तोड़कर गुलदस्ते बनाती। घर वाले उससे प्यार करते थे, लेकिन आदित्य अक्सर परेशान हो जाता। उसे लगता था कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बचकानी है। एक शाम वह ऑफिस से लौटा। उसने देखा कि पायल घर में नहीं है। सभी लोग उसे ढूंढने लगे। करीब 1 घंटे बाद पता चला कि वह पास के पार्क में है। जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पायल एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है। उसकी मां पास में खड़ी परेशान हो रही थी। पायल, आदित्य ने आवाज लगाई। पायल मुस्कुराई। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। तुम इसे लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? यह रो रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि पायल को बच्चों से कितना लगाव है। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। हवा बहुत सुहानी थी। पायल चुप थी। फिर धीरे से बोली, आदित्य, हाँ, क्या भगवान सच में बच्चों को भेजते हैं? आदित्य मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वह कुछ देर चुप रही। फिर बोली, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ एक मासूम सपना था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस नादान लड़की के दिल में कितनी गहरी ममता छिपी हुई है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उस रात के बाद आदित्य के मन में पहली बार पायल के लिए एक अलग सा एहसास पैदा हुआ। पहले वह उसे सिर्फ एक नासमझ लड़की समझता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि पायल का दिल बहुत साफ है। वह दुनिया की चालाकियों से दूर थी। उसके मन में किसी के लिए बुरा नहीं था। अगली सुबह जब आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसने देखा कि पायल कमरे के एक कोने में बैठी कुछ कर रही है। क्या कर रही हो? आदित्य ने पूछा। पायल तुरंत घबरा गई। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? आदित्य उसके पास गया। उसने देखा कि पायल एक छोटी सी गुल्लक में पैसे डाल रही थी। यह क्या है? पायल मुस्कुराई। मैं पैसे जमा कर रही हूँ। क्यों? बच्चे के लिए। आदित्य कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। कौन से बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए। उसने मासूमियत से जवाब दिया। जब हमारा बच्चा आएगा ना, तब मैं उसके लिए बहुत सारे खिलौने खरीदूंगी। आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई। वह पहली बार उसकी बातें सुनकर नाराज नहीं हुआ। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर के सभी लोग पायल को पसंद करने लगे थे, खासकर आदित्य की माँ। एक दिन आदित्य की माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें पता है पायल कितनी अच्छी है? हाँ, अच्छी तो है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है। आदित्य चुप हो गया। सच तो यही था। पायल कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, कभी किसी की बुराई नहीं करती थी। अगर कोई उसे डांट भी देता, तो थोड़ी देर बाद वह फिर उसी इंसान से हंसकर बात करने लगती। एक दिन दोपहर को पायल बाजार गई। उसके साथ घर की नौकरानी भी थी। रास्ते में उसने एक गरीब औरत को देखा। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा रो रहा था। पायल तुरंत उसके पास चली गई। क्या हुआ? औरत की आंखों में आंसू थे। बेटा भूखा है। पायल का दिल भर आया। उसने अपने सारे पैसे उस औरत को दे दिए। फिर बच्चे के लिए खाना भी खरीद दिया। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके पास एक भी रुपया नहीं था। आदित्य ने पूछा, तुमने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए?
पायल ने पूरी बात बता दी। आदित्य कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, और अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाती? पायल मुस्कुराई। भगवान किसी ना किसी को भेज देते। उसका जवाब सुनकर आदित्य अंदर तक हिल गया। कई बार सबसे बड़े दिल वाले लोग सबसे सरल होते हैं। एक शाम आदित्य जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि पायल रो रही है। क्या हुआ? पायल ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। सच में कुछ नहीं। आदित्य उसके पास बैठ गया। पायल। वह चुप रही। बताओ क्या हुआ है? कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए। मम्मी की याद आ रही है। आदित्य का दिल भर आया। शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन पायल अभी भी अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। आदित्य ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। चलो कल उनसे मिलने चलते हैं। पायल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? हाँ। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। आप बहुत अच्छे हो। आदित्य के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। अगले दिन दोनों पायल के मायके पहुंचे। पायल अपनी मां को देखते ही उनसे लिपट गई, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी मां से मिलती है। उसकी मां की आंखें भी भर आईं। कैसी हो बेटा? बहुत अच्छी हूं। ससुराल वाले तंग तो नहीं करते? पायल तुरंत बोली। नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। फिर वह आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराई। ये भी। आदित्य थोड़ा शर्मिंदा हो गया, क्योंकि शुरुआत में उसने पायल को बिल्कुल नहीं समझा था। उस दिन शाम को जब वे वापस लौट रहे थे, तब कार में अचानक बारिश शुरू हो गई। पायल खिड़की से बाहर हाथ निकालकर बारिश की बूंदों को पकड़ने लगी। पायल, बीमार पड़ जाओगी। नहीं पड़ूंगी। वह हंसने लगी। कुछ देर बाद बोली, आदित्य। हाँ। अगर कभी मैं खो जाऊं तो मैं ढूंढ लूंगा। अगर बहुत दूर चली गई तो फिर भी ढूंढ लूंगा। पायल खुश होकर मुस्कुराई। पक्का? पक्का। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में उसकी यही बात एक बड़ी परीक्षा बन जाएगी। कुछ महीनों बाद घर में एक नई खुशी आने वाली थी। एक सुबह पायल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। आदित्य तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई। मुबारक हो। आदित्य ने पूछा, किस बात की? आप पिता बनने वाले हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रह गए। फिर पायल खुशी से उछल पड़ी। सच में? डॉक्टर हंस पड़ी। हाँ, बिल्कुल सच। पायल की आंखों में आंसू आ गए। वह वर्षों से जिस सपने को देख रही थी, वह पूरा होने वाला था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी गुल्लक निकाली। आदित्य ने पूछा, यह क्या कर रही हो? पायल बोली, मैंने कहा था ना कि मैं बच्चे के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। वह खुशी से हंस रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। और आदित्य, वह बस उसे देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी में पायल को किसी खास वजह से भेजा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले महीनों में उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है, जो उनके प्यार और हिम्मत दोनों की परीक्षा लेगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद से पायल की दुनिया ही बदल गई थी। अब उसकी हर सुबह अपने पेट पर हाथ रखकर शुरू होती। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से बातें करती। मेरे छोटे से बच्चे, जल्दी आना, कभी मुस्कुराती।
कभी अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने सजाती। घर के सभी लोग उसकी खुशी देखकर खुश हो जाते। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव आदित्य में आया था। पहले वह सिर्फ जिम्मेदारी निभाता था, अब वह सचमुच पायल का ख्याल रखने लगा था। एक दिन सुबह पायल रसोई में चाय बनाने जा रही थी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? रसोई में। क्यों? चाय बनाऊंगी। नहीं। क्यों? डॉक्टर ने कहा है ज्यादा काम नहीं करना। पायल मुंह फुलाकर बैठ गई। सब लोग मुझे बच्चा समझते हैं। आदित्य हंस पड़ा। तुम हो भी तो। मैं बच्ची नहीं हूं। अच्छा? हाँ। फिर कल किसने पूरे घर में चॉकलेट छुपा छुपा कर खाई थी? पायल तुरंत चुप हो गई। आदित्य हंसने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। तीसरा महीना शुरू हो चुका था। अब पायल को हर चीज में अपने बच्चे की झलक दिखाई देती। कभी छोटे छोटे कपड़े खरीदती, कभी खिलौने, कभी घंटों बच्चों की दुकान में घूमती रहती। एक दिन आदित्य उसे मॉल लेकर गया। वहां बच्चों के सेक्शन में पहुंचते ही पायल पागल हो गई। ये देखो, ये कितना प्यारा है। और ये भी। उसने एक छोटी सी गुलाबी फ्रॉक उठाई, फिर अचानक रुक गई। अगर बेटा हुआ तो? फिर नीली शर्ट उठा ली। आदित्य हंसते हंसते परेशान हो गया। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? अभी से इतनी खरीदारी? मां बनने वाली हूं, उसने गर्व से कहा। आदित्य उसे देखता रह गया। छठा महीना शुरू हुआ। अब पायल का पेट साफ दिखने लगा था। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। हवा चल रही थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। अचानक पायल ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। जल्दी हाथ रखो। क्या हुआ? बच्चा हिल रहा है। आदित्य ने हाथ रखा। कुछ सेकंड बाद उसे हल्की सी हरकत महसूस हुई। वह चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। पायल हंस पड़ी। महसूस हुआ। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे अपने बच्चे का एहसास हुआ था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बार बार पायल और अपने होने वाले बच्चे को देखता रहा। सातवां महीना शुरू होते ही घर में तैयारियां शुरू हो गईं। आदित्य की मां ने छोटे छोटे कपड़े तैयार करवाए। कमरे में बच्चों की तस्वीरें लग गईं। खिलौनों से एक कोना भर गया। पायल तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। वह रोज बच्चे से बातें करती। जल्दी आ जाना, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन खुशी के बीच एक डर भी था। डॉक्टर ने बताया कि पायल का शरीर थोड़ा कमजोर है, इसलिए पूरी सावधानी रखनी होगी। आदित्य का दिल घबरा गया। उसने ऑफिस का काम कम कर दिया। अब वह ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। पायल को अकेला छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। आठवां महीना शुरू हुआ। अब पायल को चलने में भी दिक्कत होने लगी। रात को पैरों में दर्द होता, कभी कमर दर्द करती, कभी नींद नहीं आती। एक रात दर्द की वजह से उसकी आंख खुल गई। वह रो रही थी। आदित्य तुरंत उठ बैठा। क्या हुआ? पैरों में बहुत दर्द है। आदित्य बिना कुछ बोले उसके पैर दबाने लगा। आधी रात गुजर गई, लेकिन वह लगातार उसके पैर दबाता रहा। आखिरकार पायल की आंख लग गई, लेकिन आदित्य देर तक उसे देखता रहा। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। और यही बात उसे और भी खास बना रही थी। 9वां महीना शुरू हुआ। पूरा परिवार इंतजार कर रहा था।
हर दिन लगता कि शायद आज वह दिन आ जाएगा, लेकिन बच्चे का कोई इरादा नहीं था। पायल भी परेशान हो चुकी थी। ये बाहर क्यों नहीं आता? आदित्य हंस पड़ा। इतनी जल्दी क्या है? मुझे देखना है। सब्र करो। नहीं होता। फिर वह रात आ गई जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक पायल की चीख निकली। आदित्य! आदित्य घबराकर उठ बैठा। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आदित्य का दिल बैठ गया। वह तुरंत अपनी मां को बुलाने दौड़ा। पूरा घर जाग गया। जल्दी जल्दी अस्पताल जाने की तैयारी होने लगी। कार अस्पताल की ओर भाग रही थी। पायल दर्द से तड़प रही थी। बार बार आदित्य का हाथ पकड़ लेती। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऐसी बातें मत करो। आदित्य की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूटा हुआ था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे अंदर ले गए। लेबर रूम का दरवाजा बंद हो गया और आदित्य बाहर खड़ा रह गया। घंटे बीतने लगे। एक एक मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने शायद जिंदगी में पहली बार इतनी बेचैनी महसूस की थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस दोनों को सुरक्षित रखना। करीब 4 घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। मुबारक हो। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। बेटा हुआ है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को गोद में लिया। छोटे छोटे हाथ, छोटी सी नाक, बिल्कुल फरिश्ते जैसा चेहरा। लेकिन अगले ही पल उसने पूछा, पायल कैसी है? डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। हमें चिंता है। आदित्य का दिल बैठ गया। क्या हुआ? डिलीवरी के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई है। क्या मतलब? वह अभी तक होश में नहीं आई। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसकी गोद में उसका बेटा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक सवाल पर अटक गई थी, क्या पायल ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और पहली बार आदित्य को महसूस हुआ कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। अस्पताल के उस सफेद गलियारे में आदित्य जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी गोद में उसका नवजात बेटा था। पूरा परिवार खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि जिस मां ने इस बच्चे को जन्म दिया था वह अभी भी होश में नहीं आई थी। डॉक्टरों ने पायल को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आदित्य शीशे के उस पार खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाथों में कई तारें जुड़ी हुई थी। मशीनों की आवाजें लगातार आ रही थी। आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले तक जो लड़की पूरे घर में हंसती फिरती थी, वह आज इस हालत में है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पायल, उठ जाओ ना। लेकिन जवाब में सिर्फ मशीनों की आवाज थी। उधर घर में उसका बेटा बार बार रो रहा था। मां के बिना उसे चैन नहीं मिल रहा था। आदित्य की मां उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन वह कुछ देर बाद फिर रोने लगता, मानो उसे अपनी मां की खुशबू चाहिए थी। 3 दिन बीत गए, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, लेकिन पायल की आंखें नहीं खुली। डॉक्टरों ने कहा वह गहरे कोमा में चली गई है। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। धीरे धीरे उसने अस्पताल में ही रहना शुरू कर दिया। सुबह उठता, पायल के पास बैठता, उसका हाथ पकड़ता,
उससे बातें करता। देखो पायल, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है। अब उठ जाओ, तुम्हें उसे गोद में लेना है। लेकिन पायल चुप रहती। एक दिन आदित्य अपने बेटे को भी अस्पताल लेकर आया। बच्चा अब 1 महीने का हो चुका था। उसने बच्चे को पायल के पास लिटा दिया। बच्चा रोने लगा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां पायल की उंगलियों से टकराईं। तभी मॉनिटर पर पायल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। डॉक्टरों ने ध्यान दिया। उन्हें पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को रोज यहाँ लाया करो। कभी कभी माँ का प्रेम वहां तक पहुंच जाता है जहां दवाइयां नहीं पहुंच पाती। उस दिन के बाद आदित्य रोज अपने बेटे को लेकर आता। बच्चा अपनी माँ के पास लेटता। कभी उसका हाथ पकड़ता, कभी रोता, कभी अपनी मासूम आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करता। और हर बार मॉनिटर की रेखाएं बदल जाती। लेकिन समय बहुत धीरे गुजर रहा था। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। पायल अब भी नहीं जागी। कई रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, आदित्य, अब उम्मीद छोड़ दो, जिंदगी आगे बढ़ाओ। लेकिन आदित्य किसी की बात नहीं सुनता था। वह सिर्फ एक बात कहता, मेरी पायल वापस आएगी। एक दिन शाम को वह हमेशा की तरह अस्पताल पहुंचा। उसका बेटा अब 5 महीने का हो चुका था। बच्चे को भूख लगी थी। वह जोर जोर से रो रहा था। आदित्य ने उसे पायल के पास लिटा दिया। बच्चा रोते रोते अपनी माँ के कपड़े पकड़ने लगा। उसकी छोटी उंगलियां बार बार पायल के हाथों को छू रही थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पायल की उंगलियां हल्की सी हिली। आदित्य की सांस रुक गई। डॉक्टर, वह चिल्लाया। डॉक्टर दौड़कर आए। उन्होंने देखा, वाकई उसकी उंगलियां हिल रही थी। अगले कुछ दिनों में हलचल बढ़ने लगी। कभी आंखों की पलकें हिलती, कभी हाथ, कभी चेहरा। पूरा अस्पताल हैरान था। जिस मरीज के बारे में उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वह धीरे धीरे वापस लौट रही थी। फिर एक सुबह, जब बच्चा हमेशा की तरह रो रहा था, पायल की आंखें खुल गईं। सब कुछ धुंधला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और पहली बार अपने बेटे को देखा। छोटा सा चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें, नन्हे हाथ। पायल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसी समय आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पायल को बैठे देखा, उसके हाथ से पानी की बोतल गिर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पायल। पायल ने उसकी तरफ देखा और कमजोर सी मुस्कान दी। बस इतना ही काफी था। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। 4 महीनों का दर्द एक साथ बाहर निकल आया। वह दौड़कर उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, तुम वापस आ गई। तुम सच में वापस आ गई। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने पायल को सारी बात बताई। जब उसे पता चला कि वह 4 महीने तक बेहोश रही थी, तो वह हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि शायद सिर्फ कुछ घंटे बीते हैं। फिर जब उसे बताया गया कि उसका बेटा अब 5 महीने का हो चुका है, तो वह रोने लगी। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और देर तक चूमती रही।
उस रात अस्पताल के कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। पायल, आदित्य और उनका बेटा। बच्चा अपनी माँ की गोद में सो चुका था। पायल उसे निहार रही थी, आदित्य उसे। कुछ देर बाद पायल ने धीरे से पूछा, आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? आदित्य हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। तुम्हारे बिना जीना आसान नहीं था। पायल चुप हो गई। फिर उसने अपना सिर आदित्य के कंधे पर रख दिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन पायल बहुत खुश थी। 4 महीने बाद वह अपने घर लौट रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। पहले वह सिर्फ एक मासूम लड़की थी, अब वह एक माँ भी थी। और माँ बनने के बाद उसके अंदर एक अलग ही गंभीरता आ गई थी। जब कार घर के सामने रुकी तो पूरा परिवार बाहर खड़ा था। आदित्य की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर पायल को गले लगा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। पायल भी रो पड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में लोग सचमुच उससे कितना प्यार करते हैं। घर में कदम रखते ही उसकी नजर उस छोटे से पालने पर गई जो उसके कमरे में रखा था। पालने के चारों तरफ रंग-बिरंगे खिलौने लटक रहे थे। दीवारों पर छोटे बच्चों की तस्वीरें लगी थी। सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आईं। यह सब आदित्य ने करवाया था। उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में महीनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उस रात पहली बार पायल ने अपने बेटे को अपने पास सुलाया। वह देर तक उसे निहारती रही, कभी उसके हाथ चूमती, कभी उसके माथे पर प्यार करती, कभी उसके छोटे छोटे पैरों को अपने हाथों में ले लेती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही बच्चा है जिसके लिए वह कभी भगवान से दुआ मांगा करती थी। रात के करीब 2 बजे बच्चा रोने लगा। पायल तुरंत घबरा गई। आदित्य, उठिए। आदित्य की आंख खुली। क्या हुआ? ये रो रहा है। आदित्य मुस्कुराया। बच्चे रोते हैं, लेकिन क्यों? भूख लगी होगी। पायल परेशान हो गई। अब क्या करूं? आदित्य हंस पड़ा। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अगले कुछ महीनों में पायल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसका दिन अपने बेटे आरुष के साथ शुरू होता और उसी के साथ खत्म। वह उसके लिए लोरियां गाती, उसे नहलाती, उसे खिलाती, उसके साथ खेलती। कभी कभी तो वह खुद भी बच्चे जैसी बन जाती और दोनों साथ साथ हंसते रहते। आरुष जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, घर में खुशियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह घुटनों के बल चलने लगा। पूरा घर उसके पीछे भाग रहा था। कभी वह सोफे के नीचे घुस जाता, कभी किसी की चप्पल उठा लेता, कभी फूलदान गिरा देता, और हर बार पायल उसके पीछे भागती। एक दिन आरुष ने पहली बार बोलना शुरू किया। सब लोग उसके आसपास बैठे थे। सबको उम्मीद थी कि वह पापा बोलेगा। आदित्य तो कई दिनों से यही सपना देख रहा था। लेकिन अचानक बच्चे ने कहा, मम्मा। पायल की आंखें भर आईं। उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। फिर से बोलो। बच्चा हंस पड़ा। मम्मा। पायल रो पड़ी। उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। लेकिन आदित्य नाराज हो गया। ये चीटिंग है। पायल हंसने लगी। क्यों? इतना प्यार मैं करता हूँ और नाम तुम्हारा ले रहा है। पायल ने मजाक में कहा, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी हूँ। आदित्य ने मुंह बना लिया और पूरा घर हंस पड़ा। समय उड़ता चला गया। आरुष अब 3 साल का हो चुका था।
पूरे घर का लाडला। लेकिन उसमें एक आदत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। जहां भी कोई छोटा बच्चा दिखता, वह उसके पास पहुंच जाता। यह देखकर सब कहते, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। एक शाम पूरा परिवार पार्क गया हुआ था। आरुष बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक वह एक छोटी सी बच्ची को देखकर उसके पास चला गया। बच्ची गिर गई थी और रो रही थी। आरुष ने तुरंत अपनी चॉकलेट उसके हाथ में रख दी। रो मत। पायल यह देखकर भावुक हो गई। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वह भी हर बच्चे को देखकर पिघल जाती थी। उस रात जब दोनों कमरे में बैठे थे तो पायल अचानक बोली, आदित्य, हाँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है, कहो। पायल कुछ सेकंड चुप रही। फिर बोली, मुझे लगता है कि आरुष को एक भाई या बहन चाहिए। आदित्य का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पायल की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। पायल समझ गई। उसे आज भी वह दिन याद था, जब उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फासला था। आदित्य वह सब कभी भूल नहीं पाया था। मैं नहीं चाहता, उसने धीरे से कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फिर उस हालत में नहीं देख सकता। पायल चुप हो गई। आदित्य की आंखें भर आई थी। तुम्हें पता है उन 4 महीनों में मैंने क्या झेला था? मुझे हर दिन लगता था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं दोबारा वो सब नहीं सह सकता। पायल का दिल भर आया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आदित्य कुछ नहीं बोला। उस रात बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। पहली बार पायल ने महसूस किया कि आदित्य उससे कितना प्यार करता है। और पहली बार आदित्य ने महसूस किया कि पायल अब पहले वाली नासमझ लड़की नहीं रही। वह अब एक समझदार माँ बन चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आरुष अब 4 साल का हो चुका था। पूरा घर उसकी शरारतों से गूंजता रहता था। कभी वह अपनी दादी के चश्मे छुपा देता, कभी अपने दादा की छड़ी लेकर घोड़ा घोड़ा खेलने लगता, और कभी अपने पिता के ऑफिस बैग में खिलौने भर देता। पूरा घर उसकी हरकतों पर हंसता रहता था। लेकिन इन दिनों पायल कुछ बदली सी लग रही थी। वह जल्दी थक जाती, कभी बिना वजह चुप हो जाती, कभी खाना खाते खाते अचानक उठ जाती। आदित्य कई दिनों से यह सब देख रहा था। एक सुबह उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? पायल ने नजरें चुरा ली। हाँ। झूठ बोल रही हो? नहीं। आदित्य उसे अच्छी तरह समझता था। जब भी वह कोई बात छुपाती थी, उसकी आंखें सब बता देती थी। 2 दिन बाद पायल डॉक्टर के पास गई। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह सीधे कमरे में चली गई। आदित्य भी पीछे पीछे आ गया। क्या हुआ? पायल चुप रही। फिर उसने धीरे से एक रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। आदित्य ने रिपोर्ट खोली और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वह कुछ सेकंड तक रिपोर्ट को देखता रहा, फिर पायल की तरफ देखा। ये सच है? पायल मुस्कुराई। हाँ। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। पायल फिर से मां बनने वाली थी। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर पायल धीरे से बोली, आप खुश नहीं हैं? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ऐसी बात नहीं है। तो फिर? उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे डर लग रहा है। पायल समझ गई वह किस बात से डर रहा था। उसे आज भी याद था अस्पताल का वह कमरा, मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की चिंता, 4 महीनों का अंधेरा। आदित्य वह सब कभी भूल नहीं पाया था।
पायल उसके पास आकर बैठ गई। उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस बार सब ठीक होगा। आदित्य चुप रहा। मुझ पर भरोसा है ना? धीरे धीरे उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। जब घरवालों को यह खबर मिली तो पूरा घर खुशियों से भर गया। दादी सबसे ज्यादा खुश थीं। उन्होंने तुरंत मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। दादाजी ने मिठाई बांटी और आरुष, उसे तो सबसे ज्यादा उत्साह था। मम्मा, मेरा छोटा भाई कब आएगा? वह रोज यही सवाल पूछता। पायल हंस पड़ती। अभी बहुत समय है। कितना? 9 महीने। इतना ज्यादा? वह मुंह फुला लेता। पूरा घर उसकी बातें सुनकर हंस पड़ता। धीरे धीरे महीने गुजरने लगे। इस बार पायल पहले से ज्यादा समझदार थी। उसे पता था कि क्या सावधानियां रखनी है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आदित्य की हालत अलग थी। वह पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। अगर पायल सीढ़ियां चढ़ती तो पीछे खड़ा रहता। अगर वह बाजार जाती तो साथ जाता। अगर उसे थोड़ा सा भी दर्द होता तो तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता। एक दिन पायल हंसते हुए बोली, आप पति कम और सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा लगते हैं। आदित्य मुस्कुरा दिया। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मेरी जान निकली रहती है। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर पायल चुप हो गई। उसे एहसास था कि आदित्य के दिल पर पिछले हादसे के निशान अभी भी ताजा हैं। 7वां महीना शुरू हुआ। एक दिन पूरा परिवार बाजार गया। बच्चों की दुकान में पहुंचते ही पायल फिर पहले वाली पायल बन गई। कभी छोटे जूते देखती, कभी रंग-बिरंगे कपड़े, कभी खिलौने। आरुष भी उसके साथ था। वह एक छोटा सा टेडी बियर उठाकर बोला, ये मेरे छोटे भाई के लिए। पायल मुस्कुराई। अगर बहन हुई तो? आरुष कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो उसके लिए भी यही। सब हंस पड़े। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। 8वां महीना भी गुजर गया। अब घर में इंतजार बढ़ता जा रहा था। पायल का पेट काफी बड़ा हो चुका था। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। रात को करवट बदलने में भी परेशानी होती। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक माँ वाला आत्मविश्वास था। एक रात वह बालकनी में बैठी थी। चांद आसमान में चमक रहा था। आदित्य उसके पास आया। क्या सोच रही हो? पायल मुस्कुराई। बस बच्चों के बारे में। हम जानते हैं क्या? पहले मुझे लगता था कि बच्चे सिर्फ खेलने के लिए होते हैं। आदित्य हंस पड़ा। और अब? पायल ने अपने पेट पर हाथ रखा। अब समझ आया है कि बच्चा माँ का दिल होता है। आदित्य उसे देखता रह गया। वह सच कह रही थी। जिस लड़की को कभी खुद जिम्मेदारियां समझ नहीं आती थी, आज वही लड़की माँ बनकर जीवन का सबसे बड़ा सच समझ चुकी थी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। एक सुबह अचानक पायल को दर्द शुरू हुआ। इस बार वह घबराई नहीं, लेकिन आदित्य की हालत खराब हो गई। उसने 5 मिनट में पूरा घर सिर पर उठा लिया। मम्मी जल्दी आइए, डॉक्टर को फोन कीजिए, गाड़ी निकालो। दादी बोली, अरे बेटा शांत हो जाओ। लेकिन आदित्य की हालत देखने लायक थी। उधर पायल दर्द में भी हंस रही थी। मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आदित्य को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वे अस्पताल पहुंच गए। पायल को अंदर ले जाया गया। इस बार भी वही दरवाजा बंद हुआ। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग होने वाली थी। और इस बार भगवान पूरे परिवार की परीक्षा नहीं लेने वाला था।
अस्पताल के बाहर आदित्य बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। बार बार घड़ी देखता, बार बार लेबर रूम के दरवाजे की तरफ नजर उठाता। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। 4 साल पहले का हर दर्दनाक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे आज भी वह दिन याद था जब पायल कई महीनों तक होश में नहीं आई थी। वह डर आज भी उसके दिल के किसी कोने में जिंदा था। दूसरी तरफ पायल लेबर रूम में थी। दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार वह पहले वाली मासूम और नासमझ लड़की नहीं रही थी। वह एक माँ थी। उसे पता था कि यह दर्द आखिर किस खुशी की तरफ ले जाता है। हर दर्द के साथ उसके होठों पर बस एक ही बात थी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बाहर आरुष भी अपनी दादी के साथ बैठा था। वह बार बार पूछ रहा था, दादी, मेरा भाई कब आएगा? दादी मुस्कुरा देती, बस थोड़ी देर में। इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि भगवान उसे बहुत प्यार से बना रहे हैं। यह सुनकर आरुष संतुष्ट हो जाता। करीब 3 घंटे बीत गए। आदित्य की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। तभी अचानक लेबर रूम का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। आदित्य लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। मेरी पत्नी कैसी है? नर्स मुस्कुराई। बधाई हो। उसकी सांस जैसे रुक गई। क्या हुआ? आपको बेटी हुई है। कुछ सेकंड तक आदित्य वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। बेटी? उसकी आंखें भर आईं। नर्स मुस्कुराई। जी हां, बिल्कुल परी जैसी। आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इस बार भगवान ने उसे दोहरी खुशी दी थी। पत्नी भी सुरक्षित थी और एक प्यारी सी बेटी भी। दादी ने भगवान का नाम लिया। दादाजी की आंखें भी नम हो गईं। आरुष खुशी से उछल पड़ा। मेरी बहन आ गई? हाँ बेटा। सच में? हाँ, मैं अभी मिलूंगा उससे। पूरा परिवार हंस पड़ा। कुछ देर बाद पायल को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। गुलाबी चेहरा, छोटे छोटे हाथ, बंद आंखें और होंठ पर हल्की सी मुस्कान। आदित्य धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। पायल ने उसे देखा। थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। आदित्य उसके पास बैठ गया। उसने पायल का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीमी आवाज में बोला, धन्यवाद। पायल मुस्कुराई। किस बात का? मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी देने के लिए। पायल की आंखें भी भर आईं। उसने बच्ची को थोड़ा ऊपर उठाया। देखिए, बिल्कुल आपकी तरह लग रही है। आदित्य मुस्कुराया। नहीं तो? बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी। तभी आरुष कमरे में आया। उसने पहली बार अपनी छोटी बहन को देखा। कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, इतनी छोटी? पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। वह पास आया, बच्ची की छोटी सी उंगली पकड़ ली और बड़ी गंभीरता से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। सब फिर हंस पड़े। घर लौटने के बाद तो जैसे खुशियों का मेला लग गया। दादी पूरे दिन बच्ची के पास बैठी रहती। दादाजी उसे गोद में लेकर घंटों घूमते। आरुष किसी को उसके पास ज्यादा देर नहीं बैठने देता। अगर कोई मेहमान बच्ची को गोद में लेता तो वह तुरंत कहता, ध्यान से पकड़ना, गिराना मत। ये मेरी बहन है। एक दिन पायल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी बहन है? आरुष बोला, हाँ। और हमारी? थोड़ी सी आपकी भी। पूरा परिवार हंस पड़ा।
धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। उसका नाम रखा गया आर्या। नाम सुनते ही पायल की आंखें चमक उठी थी। उसे यह नाम बहुत पसंद आया। अब घर में दो बच्चों की आवाजें गूंजती थी, आरुष और आर्या। एक शरारती, दूसरी मासूम। एक बोलने वाला, दूसरी सिर्फ मुस्कुराने वाली। लेकिन आदित्य का प्यार अब भी सबसे ज्यादा पायल के लिए था। शायद उस हादसे ने उसे सिखा दिया था कि जिंदगी कितनी अनमोल होती है। एक रात दोनों बच्चे सो चुके थे। पायल भी सोने की तैयारी कर रही थी। तभी आदित्य उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? पायल ने पूछा। आदित्य मुस्कुराया। कुछ नहीं। फिर? बस तुम्हें देख रहा हूं। पायल हंस पड़ी। इतने साल हो गए शादी को, तो अब भी नहीं जी भरा? आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कुछ रिश्तों से कभी जी नहीं भरता। पायल चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसे याद आया, एक समय था जब वह बच्चों जैसी हरकतें करती थी। उसे शादी का मतलब भी नहीं पता था, जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं था। लेकिन आज वह दो बच्चों की मां थी, एक जिम्मेदार पत्नी थी और अपने परिवार की धड़कन थी। उधर आदित्य भी बदल चुका था। जो लड़का कभी सिर्फ समझदार पत्नी चाहता था, उसे आखिरकार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी मासूम लड़की में मिली थी जिसे वह कभी समझ नहीं पाता था। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों बच्चे चैन से सो रहे थे। पायल आदित्य के कंधे पर सिर रखे बैठी थी और आदित्य आसमान की तरफ देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि कभी जो रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था, आज वही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुका था।